अच्छा गाइस, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने टॉपिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था। तो नर्वस सिस्टम से लिंक्ड हमने नर्वस सिस्टम की डिवीजन भी डिस्कस की थी, ठीक है, नर्वस सिस्टम। और इसी नर्वस सिस्टम में हमने नर्वस सिस्टम के डिविजन्स भी देखे थे। लेकिन एक चीज, ठीक है, जो कि नर्व्स थे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस नहीं किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा हम कोशिश करेंगे टू टॉक अबाउट द नर्व्स, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम से लिंक्ड हमारे पास दो तरह के नर्व्स हैं। एक क्रेनियल नर्व्स है, एक है क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा हमारे पास है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो आपके क्रेनियम से ओरिजिनेट, आपके क्रेनियम में खोपड़ी में मौजूद है। मास के अंदर सिस्टम में आप देख सकते हो। तो जो क्रेनियम में खोपड़ी में मौजूद नर्व्स है वो बेसिकली आपके क्रेनियल नर्व्स है, जो आपके ब्रेन से ओरिजिनेट है, जो आपके ब्रेन से निकले हुए और आपके बॉडी में, यानी कि आपके इसी खोपड़ी के रीजन के आसपास फैले हुए हैं, ठीक। तो ऐसे नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स का नाम देंगे। लेकिन कुछ ऐसे नर्व्स हैं जो आपके स्पाइनल कोड से निकले हुए और आपके पूरे शरीर, आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपको महसूस होता है। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म, ठंडा, रफ, स्मूथ अगर फील होता है तो बेसिकली वो सेंसेशन देने वाला आपके पास कौन है? वो स्पाइनल नर्व्स है। तो वो नर्व्स जो स्पाइनल कोड से अराइज हो, जो स्पाइनल कोड से अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कोड से अराइज हो, ऐसे नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। लेकिन ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये हमारे पास 31 जोड़े हैं इन नर्व्स के। और दूसरे जानिब अगर हम देखें तो क्रेनियल नर्व्स बेसिकली अराइज फ्रॉम क्रेनियम, यानी आपके स्कल, क्रेनियम खोपड़ी से। इसीलिए इन नर्व्स को क्रेनियल नर्व का नाम दिया जाता है। और ये नर्व्स हमारे पास कितने हैं? देयर आर 12 पेयर, 12 जोड़े हैं इन नर्व्स के। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रेनियल नर्व जो कि 12 पेयर्स है, विल टॉक अबाउट दैट। एंड स्पाइनल नर्व्स जो कि हमारे पास 31 पेयर्स है, जोड़े हैं, इनके क्या काम है, सो हम इन्हीं के बारे में जो है जस्ट इन अ वर्ड व्यू वी विल स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट दैम, ठीक है। सो एक क्रेनियल नर्व एंड सेकंड इज योर स्पाइनल नर्व। इफ समबडी आस्क यू व्हाट आर क्रेनियल नर्व व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द क्रेनियम, वो नर्व जो क्रेनियम से ओरिजिनेट होते हैं, जो आपके ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स। तो हम सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द स्पाइनल नर्व्स। क्लियर? सो गोइंग टुवर्ड्स द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व, यस, हमारे पास है क्रेनियल नर्व्स। कोशिश करेंगे आपको आसान से आसान तरीका बताने का। यस, दीज आर बेसिकली योर नर्व्स। उन नर्व्स के जो जो नेम होंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ दोस नर्व्स। हम यहाँ उनके फंक्शन साथ साथ डिस्कस करेंगे। कोशिश है यहाँ हम उन नर्व्स के नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट, अगर आपको थर्ड रूल के मुतालिक याद करना है, थर्ड रूल आसान तरीका अगर आप याद करना है, सो जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द 3 O। स्टार्टिंग में 3 O है, ठीक है जी। यस, 3 O हम कैसे पढ़ेंगे? O, 3 O इकट्ठे है, ठीक है जी। एंड सेकंड, देन कैरी, O कैरी, देन वी हैव दो, O कैरी दो। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है? अस, AS अस, देन फन, असफन, अनेम, असफन, असफन इज द नेम, ठीक है। ओ तेरी तो असफन, असफन। आगे हमारे पास है आएगा वैगन, वैगन से, वैगन से। तो ओ तेरी तो असफन आएगा वैगन से, ठीक है। So now we'll talk about the first cranial nerve. हमारे पास जो पहला cranial nerve है, first cranial nerve number 1, first one, that is basically olfactory nerve. Olfactory, नाम से जाहिर है, फैक्ट्री, कारखाना,
कारखाने से धुआं निकलता है एंड दैट गोस डायरेक्टली टुवर्ड्स योर नोज। तो बेसिकली इस ऑल्फैक्टरी नर्व का काम क्या है? स्मेल का, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। ये आपको सेंस ऑफ स्मेलिंग दे रहा है। आप कोई भी आपके सामने या आप कहीं पे भी जाते हैं आपको खुशबू, बदबू, ठीक है, मुख्तलिफ आपको यानी कि अगर स्मेल आते हैं तो बेसिकली इट इज ड्यू टू ऑल्फैक्टरी नर्व और इट इज योर क्रेनियल नर्व नंबर 1। ये आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 1 है। क्लियर? अगर किसी की इस नर्व में डिफेक्ट हुआ तो उनको खुशबू या बदबू में फर्क नहीं वाज़ेह हो सकता, ठीक है। सेकेंडली द सेकंड क्रेनियल नर्व इज, जो सेकंड क्रेनियल नर्व है अगेन स्टार्ट फ्रॉम ओ इज बेसिकली ऑप्टिक। कौन सा नर्व है? ऑप्टिक नर्व। दिस इज नंबर सेकंड क्रेनियल नर्व। याद रखिए ऑप्टिक जो क्रेनियल नर्व है इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स योर विजन, देखने को कंट्रोल करता है। ऑप्टिक जो नर्व है दैट कंट्रोल्स योर विजन, विजन मुझे जो जो नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय योर ऑप्टिक नर्व। गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व की तरफ चले जाते हैं। द थर्ड क्रेनियल नर्व इज अगेन ओ basically is oculomotor, oculomotor. So oculomotor. Then the fourth cranial nerve, we'll talk about the functions too. Fourth cranial nerve जो है, ठीक है, that is basically trochlear. And then we have number fifth, again T. The fifth cranial nerve is T, trigeminal nerve. And then we have number 6 cranial nerve. Okay, the 6th cranial nerve is basically your abducens nerve, ठीक है। तो we'll talk about the functions of these nerve। जो oculomotor है ये आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आई मूवमेंट को। देन trochlear भी आई मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। trochlear nerve आई मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। trochlear nerve is the cranial nerve number 4। फोर्थ क्रेनियल नर्व trochlear nerve है, आई मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। एंड देन we'll talk about the abducens जो कि 6th cranial nerve है, ये भी आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब आप देखते हो कि ओक्यूलोमोटर या abducens या फिर trochlear जो नर्व है ये आई मूवमेंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी आंखों के आई बॉल को अगर देखते हो तो इट गोज इन अ रोटेशंस, ये रोटेट कर सकते हैं, साइड टू साइड जा सकते हैं, डाउन एंड इन आ सकते हैं, जैसे कि this function, this is your eyes function, देख सकते हो ये। and then side to side, clear? and then down and in movement, ठीक है, अगर आप देख लो, yes, I need your concentration, down and in, this is your down and in। so ये जो movement है ये basically कौन करता है? these are done by your oculomotor, then the trochlear, side to side, and then down and in जो movement है controlled by your abducens nerve, ठीक है। इसी के साथ साथ ट्राइजेमिनल नर्व है। The trigeminal nerve basically helps in clinching of teeth, या clinch teeth, ठीक है, clinching teeth, yes, this action is known as clinching teeth, this is clinching teeth। तो इस clinching teeth के मामले में आप क्या कर सकते हो? आप mastication कर सकते हो, चबाने का अमल कर सकते हो, ठीक। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल्ड बाय ट्राइजेमिनल नर्व, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 5th है, ठीक। इसी के साथ साथ नंबर 7 क्रेनियल नर्व नंबर 7 व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस नर्व इज नोन एज फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व का काम क्या है? आपके फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, देख सकते हैं आप, देखिए, यानी कि आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, दोस्त एक कमरे में अकेले तन्हा बैठे हुए, आप उसको देख के मत बोल सकते हो भाई आज खुश हो, आज गमगीन हो, आज उदास हो, तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के ही अंदाजा लगाते हो। तो वो जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो फेशियल एक्सप्रेशन कौन जाहिर कर रहा है? फेशियल नर्व उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और वही फेशियल एक्सप्रेशंस जितने भी आपके फेस पे बनते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आपका चेहरा जो है इट कैन अटर, ये कह सकता है, आपका चेहरा जो है वो हमें 37 सेंटेंसेस बोल सकता है। 37 सेंटेंसेस आर बीइंग अटर्ड बाय ओनली योर फेस। आपके आई और आपके फेशियल जो एक्सप्रेशन है उसी से हम मालूम कर सकते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट यही फेशियल एक्सप्रेशंस ही देखते हैं कि भाई आपके एक्सप्रेशंस क्या है, ठीक है। आपने देखे होंगे एक सेल्फी लेते वक्त आप क्या एक्सप्रेशन बनाते हो, हंसते वक्त क्या बनाते हो, जब आप उदास होते हो तो व्हाट आर योर फेशियल एक्सप्रेशन। ये तमाम फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड है by your cranial nerve number 7 which is known as facial nerve, ठीक है। इसके बाद again we have A is basically acoustic
अब आपको पता है स्टिक उठाने वाला जो बंदा है वो कौन होता है? एकॉस्टिक। स्टिक उठाने वाला एक बुजुर्ग होगा, तो बुजुर्ग शख्स को हेयरिंग प्रॉब्लम होता है। जब हाथ में स्टिक आना शुरू हो जाता है तो इट मींस कान भी काम करना छोड़ देते हैं। तो याद रखिए कि एकॉस्टिक को दूसरा नाम हम ऑडिटरी नर्व भी दे सकते हैं। एकॉस्टिक या ऑडिटरी कंट्रोल हेयरिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आप जो आवाज सुनते हो उसे सही करते हो, तो लिहाजा दिस इज कंट्रोल्ड बाय योर एकॉस्टिक या ऑडिटरी नर्व। दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 8। अब हम आते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 9 की बात करते हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 9 इज ग्लोसोरिफेंजियल नर्व। ग्लोसोरिफेंजियल नर्व जितना बोलने में ये मुश्किल है उतना ही काम भी इसी का यही है। काम क्या करता है? स्पीच को कंट्रोल करना। आप अल्फाजों की अदायगी करते हो, उन्हें दुरुस्त करते हो, वो जो आपके अल्फाजों की अदायगी है, योर स्पीच, इट इज कंट्रोल्ड बाय योर ग्लोसोरिफेंजियल नर्व एंड ग्लोसोरिफेंजियल नर्व इज वन ऑफ योर क्रेनियल नर्व। एंड क्रेनियल नर्व नंबर कौन सा है? नंबर 9 क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसी तरह आपका जो 10th क्रेनियल नर्व है, the 10th cranial nerve is basically your very important nerve, that is vagus nerve। कौन सा नर्व है? वैगन से वेगस नर्व। तो वेगस नर्व आपका क्रेनियल नर्व नंबर 10th नर्व है। वेगस नर्व का काम क्या है? याद रखिए, द लॉन्गेस्ट नर्व among all cranial nerve is your vagus nerve। ये क्रेनियम से यानी कि खोपड़ी से निकलता हुआ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जाता हुआ आपके एलिमेंट्री कैनाल के एंडिंग पोजीशन तक ये मौजूद, यानी कि अगर आपको भूख लगती है, डाइजेशन में मदद यही देता है, ठीक है। आपको डाइजेशन में मदद यही देता है। इसके अलावा जब आपको डेफिकेशन का मतलब है जब आपको वॉशरूम की याद आ जाती है कि नाउ दिस इज द टाइम टू गेट माय सेल्फ एम्प्टी इनटू द वॉशरूम, तो उस वक्त भी आपको ये पैगाम आपके ब्रेन तक कौन लेके जाता है? बेसिकली यही वेगस नर्व है। तो वेगस नर्व नंबर 10 जो है ये आपके डाइजेशन को और प्लस डेफिकेशन का मतलब स्टूल पास करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, फेसिस पास करने का जो प्रोसेस है, तो उसी प्रोसेस को भी मेंटेनेंस कौन दे रहा है? योर क्रेनियल नर्व नंबर 10 दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्रेनियल नर्व नंबर 11 एस का मतलब है स्पाइनल एसेसरी नर्व। नाम से जाहिर है ये स्पाइनल कॉर्ड की मदद कर रहा है, तो स्पाइनल एसेसरी नर्व इसको कहा जाता है। स्पाइनल एसेसरी नर्व यानी स्पाइनल नर्व्स की मदद करना। तो स्पाइनल नर्व्स की मदद करने वाला ये नर्व है, ये भी वेगस नर्व की तरफ नीचे तो आया है, ठीक। अब आपने बाकी जो क्रेनियल नर्व्स पढ़े वो आपने देखे कि भाई कोई विजन कंट्रोल कर रहा है, कोई हेयरिंग, कोई नोज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एंड somehow they will control your tongue movement, your टेस्ट, ठीक है, टेस्ट कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये वो नर्व है, ये वो क्रेनियल नर्व है जो बेसिकली आपके इन्हीं रीजन से नीचे की तरफ आपके शोल्डर की तरफ आए। If somebody asks me what is spinal nerve, I would say functions of spinal nerve, I would say I don't know। तो लिहाजा ये जो शोल्डर श्रग है, आप जो हाथ ऊपर की तरफ उठाते हो इसको कहते हैं शोल्डर श्रग। इस शोल्डर श्रग को कंट्रोल करने वाला जो है वो कौन है? वो आपका स्पाइनल नर्व है। तो शोल्डर श्रग के फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला आपका कौन सा नर्व है? स्पाइनल एसेसरी। इसको स्पाइनल एसेसरी नर्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पाइनल नर्व की मदद करता है, जो कि 31 पेयर थे। लेकिन आपको ये भी याद है कि क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर थे? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल? 12 पेयर, बट वी हैव डिस्कस्ड 11 पेयर। हमारे फार्मूले में 11 पेयर क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है। एंड व्हाट वाज द इजीएस्ट मेथड? ओ देन तेरी तो अस्पन आएगा वेगन से। तो जब आप किसी आंटी को या उनको एक खुशखबरी सुनाते हो कि ओ तेरी तो अभी तक आप इसी कामों में लगे हो, अस्पन आएगा वेगन से, तो शी वुड से हाय अल्लाह। So hi again. The next 12th cranial nerve is the 12th pair is high, यानी कि H से है। H is basically hypoglossal nerve। hypoglossal nerve। ये hypoglossal जो nerve है ये टंग मूवमेंट के लिए, जुबान की जो भी मूवमेंट है वो आपका बेसिकली किसी cranial nerve नंबर 12 की वजह से है। So these all are the 12 cranial pairs। ये आपकी वो 12 पेयर ऑफ cranial nerve है। अगर कोई मुश्किल है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्पाइनल नर्व्स की बात